Oh dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड 2024 का एक क्वेश्चन। इन हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2 एंगस्ट्रॉम मेकिंग 8 into 10 power 14 revolution per second. Find the magnetic moment associated with the orbital motion of the electron. सोल्यूशन डायग्राम के साथ डाटा लिखते हैं कि एक ये न्यूक्लियस हो गया आपका और ये इसकी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट में घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसकी रेडियस ऑफ ऑर्बिट हो गई आर, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है 2 एंगस्ट्रॉम 2 into 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की अगर स्पीड इस दर्शन में दिखाएं, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, कितनी फ्रीक्वेंसी बेटा उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का सिंबल मैंने ये बना लिया है एफ। फ्रीक्वेंसी का सिंबल बहुत सारे कुछ भी बना सकते हो आप, मैंने एफ बनाया। 8 into 10 की पावर 14 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है, रेडियन पर सेकेंड नहीं है। अगर रेडियन होता तो ओमेगा होता, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है तो जानते हो जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। ये न्यूक्लियस हो गया तो करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। तो एक करंट कैरिंग लूप की तरह से बिहेव कर सकता है आपका मूविंग इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो इफेक्टिव करंट कितनी होगी, तो इफेक्टिव करंट इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर टाइम ये। तो आई बराबर हो गया Q/T फॉर 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो समय लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। तो आप आई बराबर Q/टाइम पीरियड लिख सकते हो और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है, इसीलिए Q into F। इतना करंट फ्लो करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में तो वो बिहेव करेगा एक करंट कैरिंग लूप की तरह से। और जब कोई करंट कैरिंग लूप होता है तो उसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट कह दो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कह दो, ठीक है ना। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम, ये करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप होता है। लूप का एरिया लिखना है बेटा, ये वाला, ठीक है। लूप का एरिया, करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप ऐसे। अब करंट की वैल्यू तो है Q into F और एरिया ऑफ द लूप लिखे हैं तो πr²। बस वैल्यू लिखनी है। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मैग्नीट्यूड निकाल लें इसलिए केवल मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं। फ्रीक्वेंसी आपकी है 8 into 10 की पावर 14 पाई है और आर की वैल्यू दे रखी है हमें 2 into 10 की पावर -10, दैट मीन्स स्क्वायर कर दें तो 4 into 10 की पावर -20। ठीक है, देखो 4 का मल्टीप्लाई करो फिर इसमें तो 16 चौक 64 होते हैं, दैट मीन्स 6.4 हो गया, 8 हो गया ये और ये पाई हो गया, इंटू 10 की पावर 19 and 20 ये हो गया -39 और प्लस का 40। 8 का मल्टीप्लाई और कर दो 32 कैरी 3 और 8 6 48 49 50 51 51 इतना, और पाई की वैल्यू 3.14 का मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा। 8 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, पाई का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 की पावर 9 में से 4 गए तो 5 और 3 में से बन गया तो 2 और माइनस का, ठीक है। इतना आ गया। इसकी यूनिट क्या होती है भाई, एम्पियर, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई और कर लेना आप। अब इसका मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ भाई, ठीक है, आप कर लेना। 51.2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 तो ये 160.76 और 10 की पावर -25 एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इतना मैग्नेटिक मोमेंट आएगा बेटा। कैलकुलेशन के अलावा कुछ ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।